कुछ नहीं है? नहीं, कुछ कुछ भी नहीं। तो मैं व्यर्थ परिश्रम कर रहा हूँ? हाँ। तो फिर तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो सखा? अपने सखा से गले तो मिल सकते हो। हाँ। अरे सखा, ये क्या है सखा? कुछ भी तो नहीं। कुछ भी नहीं? भुने हुए चावल। एक दुखियारी का श्राप है ये। जो भी उन चावलों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। कितने वर्ष हो गए सखा ये भुने हुए चावल खाए हुए? अच्छा, तो भाभी के भेजे हुए चावल तुम अकेले ही खाना चाहते थे? सखा, बात वो थी कि... बात जो भी, आज तो मैं भाभी के भेजे हुए दिव्य चावल खाकर ही रहूंगा। अरे सखा, सखा सुनो तो। सखा, सखा ऐसा नहीं करते सखा। कान्हा, कान्हा मेरी पोटली दे दो कान्हा। देवी, देवी। जी प्रभु। देखिए देवी, इसकी मुझे प्रतीक्षा थी, वो आखिरकार मुझे मिल गए। क्या है इस पोटली में? देवी, इसमें तीनों लोगों की सबसे श्रेष्ठ भक्ति है, मित्रता का वो ऋण है जो मुझे चुकाना ही होगा। प्रभु, ये तो केवल चावल है। नहीं देवी, ये केवल चावल नहीं, ये सुदामा के चावल है। सखा, बचपन में ये चावल खाने से चूक गया था मैं, किंतु आज ये चावल खाकर ही रहूंगा। सखा, इन चावलों में कोई स्वाद नहीं, मुझे लौटा दो। ये कितने स्वादिष्ट हैं, इसका निर्णय मैं करूंगा सखा। सुदामा, तुमने मेरा श्राप अपने ऊपर ले लिया था, मेरी दरिद्रता स्वयं धारण कर ली थी। अब समय आ गया है तुम्हारी उस दरिद्रता को दूर करने का। वासुदेवाय भगवते अनंतरूपाय आदिअन्ताय वासुदेवाय भगवते परम ब्रह्माय महादेवाय नारायणाय भगवते सृष्टिधारक मोक्षकारक भव सिंधुतारक भगवते कोटि कोटि त्वं नमामि। नमो नमः श्री भगवते। ओम नमो भगवते नारायणाय। ओम नमो भगवते नारायणाय। ओम नमो भगवते नारायणाय। मैया, यह क्या हो रहा है? लगता है बिन मांगे ही नारायण ने हमें सब कुछ दे दिया। हमारी मिट्टी की दीवारें सोने बन गई है। तुम्हारे बाबा सत्य कहते थे, श्री कृष्ण सत्य में दया निदान है, दुखियों के दुख हर लेते हैं। उन्होंने अपने सखा के परिवार की झोली
सुखों से भर दे। आप अवश्य प्रभु की दिव्य गदा कौमोदक हैं। मैं जानता हूं मेरी ख्याति समस्त लोकों में है, लेकिन मुझे इसका तनिक भी अहंकार नहीं है। हे कौमोदक गदा, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आप तो दूसरों का अहंकार नष्ट करने वाले हैं, भला आपको अहंकार क्यों होगा? सुदामा, तुम प्रभु के संस्कारी भक्त हो और दिव्य ज्ञान की सारी बातें भी जानते हो। कहो, मैं तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी कर सकता हूँ? मैं प्रभु के बैकुंठ धाम के दर्शन करने आया। क्या तुम नहीं चाहते कि बैकुंठ जाने से पूर्व इस दिव्य कौमोदक गदा का पूर्ण परिचय जान लो? क्यों नहीं? प्रभु के भक्तों के बारे में जानकर प्रभु के जानने की समान ही प्रसन्नता होती है। तो सुनो, और ये मत समझना कि मैं अपनी प्रशंसा स्वयं ही कर रहा हूं, किंतु यही सत्य है कि मैं ही प्रभु की भक्ति हूं और मैं ही प्रभु की शक्ति भी। भला इस पर किसे संदेह हो सकता है? संसार में ऐसा कोई गदा नहीं है जो आपको पराजित कर सके। आप प्रभु के भक्त हैं, तभी तो आप यहाँ हैं। सुदामा, तुम समझदार हो और तुमने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि मैं ही प्रभु का पूर्ण भक्त हूं। तुम जाओ, मैं यहाँ रहता हूं। प्रभु के उस दिव्य लोक का दर्शन करके तुम भी धन्य हो जाओगे। हे कामुदेव, आपका बहुत बहुत आभार। हे कमोदकी, मैं जानता हूं मेरे साथ रहने के कारण तुम्हें भक्ति और शक्ति का अहंकार आ गया है। इसी कारणवश मैंने सुदामा के मन में बैकुंठ दर्शन का भाव जागृत किया है। सुदामा की निष्काम भक्ति ही तुम्हारे अहंकार को दूर कर सकती है। ठहरो भक्त सुदामा। हे पक्षीराज, हे शस्त्रों में श्रेष्ठ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सुदामा, तुम पहले मनुष्य हो जो अपनी भक्ति के द्वारा यहाँ तक आए हो, किंतु आगे जाने से पहले हम तुम्हें अपने बारे में बताना चाहते हैं, ताकि तुम्हारी भक्ति में कोई अहंकार ना आए। मैं सदैव इसके लिए आप दोनों का आभारी रहूंगा, क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार ही होता है। मैं समस्त संसार का अमोघ अस्त्र हूँ। मेरी ही शक्ति से प्रभु असुरों का संहार करते हैं और भक्तों का कल्याण करते हैं। और मैं प्रभु का आधार हूँ। तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं है जो प्रभु का भार सहन कर पाए, किंतु मैं अपनी पीठ पर बिठाकर प्रभु को तीनों लोकों में सैर कराता हूँ। हे नारायण भक्तों, मैं आपके सम्मुख कुछ भी नहीं, मैं तो सब प्रकार के लिए प्रभु पर ही आश्रित हूँ। मुझ में न कोई शक्ति है न बल, जैसे तैसे प्रभु की सेवा कर लेता हूँ। सुदामा, तुम सौभाग्यशाली, तुम्हारे अंदर कोई दिव्य शक्ति ना होते हुए भी प्रभु ने तुम्हें बैकुंठ भेजा है। अभी तुमने प्रभु के पूर्ण भक्तों की महिमा देखी है, आगे जाओ, अब वैकुंठ की महिमा देखो। मैं सदैव आप दोनों का आभारी रहूंगा। भक्तों के अहंकार को एक भक्ति तोड़ सकता है। हे सुदर्शन, हे गरुड़, आपके अहंकार को मेरा भक्त सुदामा ही तोड़ेगा। एक घड़ी की आधी घड़ी, आधी की भी याद, प्रभु के धाम का ये दरस पूरी कर दे सब साथ। प्रभु के धाम आकर एक क्षण के लिए ऐसा लग रहा है जैसे मन की पूरी साध पूरी हो गई हो। यहाँ भक्तों को प्रिय लगने वाले वस्तु सब कुछ है, किंतु मेरे प्रभु कहाँ हैं? प्रभु कहाँ हो? प्रभु, प्रभु आप कहाँ हो? प्रभु आप कहाँ हो?
यहाँ आकर भी आपके दिव्य दर्शन ना करना, जैसे जल में रहकर मछली प्यासी रहे। हे प्रभु, दर्शन तो प्रभु। सुदामा, सुदामा, मैं तो इस बैकुंठ के कण कण में हूं। तुम जहां भी देखोगे, मुझे ही पाओगे। कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। भक्त हनुमान नहीं दिख रहे, वो नहीं आए आपके साथ? मत पूछिए प्रभु, उन्हें अपनी भक्ति का अहंकार हो गया है। मैंने उन्हें कितना समझाया, किंतु वो मेरे साथ चलने के लिए तैयार ही नहीं। तो क्या आपने उन्हें मेरे बारे में बताया? मैं बताने ही वाला था प्रभु, किंतु वो तो मुझे भी नहीं जानते, इसलिए मैं पहले उन्हें अपने बारे में बता रहा था। पक्षीराज, मोती अपना मूल्य कभी नहीं बताते। उन्हें देखकर लोग स्वयं समझ जाते हैं कि वो कितने अमूल्य हैं। यही बात भक्ति के विषय पर भी है। जो जाने सो कहे नहीं, जो कहे सो जाने नहीं। जो भक्त अपने भक्ति का बखान स्वयं करते हैं, लोग उनकी भक्ति पर संदेह करते हैं। आप सत्य कह रहे हैं सुदामा जी, मुझसे ही कोई भूल हो गई है जो मैं अपने प्रभु का कार्य नहीं कर पाया। तो इसका अर्थ ये कि मैं अपने भक्त हनुमान से नहीं मिल पाऊंगा। प्रभु, हमारे रहते आपका कार्य ना हो, ये कैसे संभव है? मैं लेकर आऊंगा राम भक्त हनुमान को आपके पास, आज्ञा दीजिए। जब आप जैसे भक्त हैं तो भगवान को चिंता करने की क्या आवश्यकता? जाइए, मैं प्रतीक्षा करता हूं। प्रणाम प्रभु। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हे राम भक्त हनुमान, आंखें खोलिए, देखिए, संसार का सर्वश्रेष्ठ गदा कौमोदक आपको बुलाने आया है। उन्हें अपनी भक्ति का अहंकार हो गया है। मैंने उन्हें कितना समझाया, किंतु वो मेरे साथ चलने के लिए तैयार ही नहीं। गरुड़ राज सत्य ही कह रहे थे। लगता है इस भक्त को अपनी शक्ति दिखानी ही होगी। कौन है आप? और ये पर्वत पर पैर पटककर ये कैसा व्यायाम कर रहे हैं? मैं कोई व्यायाम नहीं कर रहा हूं राम भक्त। मैं तो आपको जगाने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि आपको अपने प्रभु के पास ले चलूं। तो पक्षीराज के बाद आपके प्रभु ने आपको यहां मुझे बुलाने के लिए भेजा है। अच्छा, एक बात बताइए, आपके प्रभु मुझसे मिलने के लिए इतने उतावले क्यों हैं? प्रभु की इच्छा तो प्रभु ही जाने। तो जाइए, अपने प्रभु से जाकर पूछ के आइए। यदि उनका मिलने का कारण मुझे उचित लगा तो मैं स्वयं उनसे जाकर मिल लूंगा। मैं प्रभु का भक्त हूं, और भक्त प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं, उनसे प्रश्न नहीं करते। तब तो मैं भी आपसे क्षमा ही चाहूंगा। आपको मेरे साथ चलना ही होगा, क्योंकि भक्ति और शक्ति दोनों में ही सर्वश्रेष्ठ हूं मैं, और इस संसार में मेरा सामना कोई नहीं कर सकता। आपकी भक्ति तो मैंने देख ही ली, पर आप अपनी शक्ति दिखाए बिना मानेंगे नहीं। तो मैं ऐसा करता हूं कि आपको सीधा पक्षीराज की तरह आपके प्रभु के पास भेज देता हूं। आपका ये अहंकार अभी दूर हो जाएगा।
जय श्री राम। मुझे चिंता हो रही है सखा, कहीं महाबली हनुमान कमोदकी के साथ अधिक रुष्ट न हो जाए। सखा आप चिंता न करें, रुष्ट वो होते हैं जिन्हें अहंकार होता है। प्रभु हनुमान जी तो अपने भक्ति में इतने लीन हैं कि अहंकार तो दूर, उन्हें तो स्वयं का भान नहीं रहता। प्रभु गरुण और गदा आपके बिना कोई कार्य नहीं कर सकते। अब केवल मैं ही हूं जो एक भक्त और भगवान को मिला सकता है। किंतु सुदर्शन, कमोदकी अभी लौटे नहीं है, आपको नहीं लगता हमें उनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए? प्रभु सुदर्शन के होते हुए आपको प्रतीक्षा करनी पड़े, ये मैं नहीं देख सकता। मुझे आज्ञा दीजिए। जैसी आपकी इच्छा। प्रणाम प्रभु। मैंने सुना है कि किसी वानर को सबसे अधिक क्रोध तब आता है जब उसे भोजन नहीं मिलता। मैं समझ गया सुदर्शन, हमें क्या करना है। जय श्री राम। प्रभु, मैंने सुना है कि आपको आम बहुत प्रिय है, तो क्यों ना आज आम खाने से ही आरंभ किया जाए। गरुड़ जी, आज सर्वप्रथम आपने अच्छी बात कही है, तो मैं आपकी बात अवश्य मानूंगा। हाँ, ठहरिए ठहरिए हनुमान जी, आम तो आप कहीं खाएंगे तो आपको अच्छे ही लगेंगे, पर इस बाग के केले बड़े ही स्वादिष्ट होते हैं, तो आप केले खाइए। बात तो आपकी भी उचित है, और आप गदाधारी भी है, इसलिए मैं आपकी बात अवश्य मानूंगा। मैं केले से ही आरंभ करूंगा। प्रभु, आम और केले तो आप प्रतिदिन खाते हैं, पर आज आप द्वारका पहली बार आए हैं। आज आप क्यों ना कुछ ऐसा खाएं जो आपने पहले कभी ना खाया हो। उचित कहा, ऐसा फल जो मैंने पहले कभी भी ना खाया हो। ऐसा फल तो है सीता माता का विशेष प्रिय फल, सीताफल। तो मैं सीताफल से ही आरंभ करूंगा। प्रभु प्रभु, क्षमा कीजिए, भगवान और भक्त एक पंगत पर बैठ के कैसे खा सकते हैं? जो फल माता सीता ने खाया हो, वो भला आप कैसे खा सकते हैं? आप वो फल खाइए। अरे प्रभु, वहां नहीं, यहाँ आइए। प्रभु प्रभु, अरे यहाँ आइए, यहाँ। प्रभु प्रभु, यहाँ। अरे प्रभु, वहां नहीं, यहाँ। जय श्री राम। ठहर लीजिए, मैं तुम सबकी इच्छा एक साथ पूर्ण कर देता हूं, और मैं इन सभी फलों को एक साथ खाऊंगा। जय श्री राम। आओ रे आओ, चाहे ऋण लेके आओ, पर दूध माखन खाओ और देह बनाओ। माई, बड़े स्वादिष्ट लग रहे हैं आपके माखन, क्या हमें थोड़ा मिलेगा? तुम्हें तो देखकर लगता है तुम चाहे माखन की एक पूरी मटकी भी खा जाओ, पर तुम्हारे देह में कुछ लगने वाला नहीं है। माई, मैं कोई स्वयं थोड़ी ना खाता हूँ, मेरे तो प्रभु हैं वो तो मैं देखकर ही समझ गई थी कि ये माखन या तो तुम्हें भिक्षा में चाहिए या तुम्हें अपने प्रभु के लिए। जाओ अपने घर जाओ, अपने संबंधियों से कह दो कि माई का माखन भगवान के लिए नहीं है, व्यापार के लिए है। माई, मन में प्रभु के लिए प्रेम और मुख पर ये बैर, आपका हृदय तो भक्ति से भरा हुआ है, तब आप नास्तिक बनने का अभिनय क्यों कर रही हैं? अभिनय? और मैं? जो मेरे मन में होता है वही मुख पे होता है। तब लगता है बहुत समय से आपने अपने मन में झांका नहीं, अन्यथा भक्ति से भरे उस मन को आप अवश्य पहचान जाते, जिसके भाव बिना कहे मुझ तक पहुंच रहे हैं। जो तुम तक पहुंच रही है वो तुम्हारी ही अंधभक्ति है। नहीं माई, जो आप नहीं हो बनने का प्रयास कर रही हैं।
वही प्रयास एक समय में मैंने भी किया था, इसलिए मैं आपको अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। मेरा सखा जो कह रहा है सत्य कह रहा है। एक भ्रम फैलाने वाला कम था जो तुम भी आ गए। पता है वो क्या कह रहा था? माई, अभी मेरे सखा ने कथा आरंभ भी नहीं की, लगता है आपके मन में पहले से ही भय आ गया कि आपके भीतर कहीं भक्ति का भाव न जागृत हो जाए। सत्य कह रहा हूं कि नहीं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें जो कहना कह लो, पर गोमंती कभी नहीं बदलेगी। भाई, आप ही की तरह एक बार मैंने वही बनने का प्रयास किया था जो मैं नहीं हूं। ये तब की बात है जब मैं अपने सखा कृष्ण के गांव वृंदावन गया था। अरे गोपियों, तुम तो ऐसे संभल संभल के चल रही हो जैसे धरती पर नहीं अभी चल पर चल रही हो। तुम भी दूध की मटकी हमारी तरह अपने सर पर रख लो, फिर तुम्हारी चाल भी संभल जाएगी। वृंदावन के ग्वाले ठीक ही कहते हैं कि दूध वाली गोपियों की चाल में लचक ही नहीं है। तुमसे किसने कही ये बात? मैंने अपने कानों से सुना है। कल एक गाँव वाला कह रहा था कि चाल तो चलती है माखन वाली गोपियाँ, एकदम यमुना की लहर। क्या? सखाओ, मुझसे जो भी हुआ है अनजाने में हुआ है। मेरा उद्देश्य तुम लोगों को दंड दिलवाने का नहीं था, विश्वास करो। अब सब कुछ हो सकता है किंतु तुम पर विश्वास नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे कारण आज कान्हा से उसके सखा दूर जा रहे हैं। चलो सखा। कान्हा, ये मैंने क्या कर दिया? कान्हा को उनके सखाओं से दूर कर दिया। सखा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है और तुम अभी मेरे सखाओं को जानते नहीं हो। वो जितनी जल्दी रूठते हैं उतनी जल्दी मान भी जाते हैं। नहीं कान्हा, मैंने निर्णय कर लिया है। मुझे तुम्हारे सखाओं का विश्वास जीतना ही होगा। निर्णय? कैसा निर्णय सखा? जब तक मैं मटकी तोड़कर तुम्हारे सखाओं को माखन नहीं खिलाऊंगा तब तक उन्हें विश्वास नहीं होगा। तुम और मटकी तोड़ोगे? नहीं नहीं सखा, ये तुम्हारे स्वभाव के विपरीत है और मनुष्य को ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जो उसके स्वभाव के विपरीत हो। सखा, मैं सदैव तुम्हारी बात मानता हूँ, किंतु आज नहीं मानूंगा। यदि तुम्हारे सखाओं को मनाने के लिए मुझे अपने स्वभाव के विरुद्ध भी जाना पड़े तो मैं अवश्य जाऊंगा। भाई, कान्हा ने मुझे भी समझाया था, पर मैं भी वैसा ही नहीं समझा था जैसे आज आप नहीं समझ रही हैं। अरे समझने लायक कोई बात करो तभी तो मैं समझूं। देखो, ये धन है तो सब कुछ है। यदि धन नहीं तो पूजा कराने वाले ब्राह्मण भी नहीं मिलता। माई, मैंने भी ऐसे ही प्यारा हट किया था और चल पड़ा था मटकी तोड़ने। सखा, एक बार और सोच लो, क्योंकि जिसका काम उसी को साजे। तुम पर भक्ति अच्छी लगती है, गुलेल से मटकी फोड़ना नहीं। कान्हा, बस इतना समझ लो कि ये कार्य भी मैं तुम्हारी भक्ति के लिए ही कर रहा हूँ। सखा, तुम्हारा स्वभाव शांत है और ये तोड़फोड़ वाली भक्ति तुम पर नहीं सुहाएगी। कान्हा, मैं सब समझता हूँ। तुम मेरा मन बदलने का प्रयास कर रहे हो, किंतु मेरा निर्णय अटल है। सखा, मैं तो बस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब भी हम अपने स्वभाव के विरुद्ध कार्य करते हैं तब संकट में पड़ जाते हैं। कान्हा, संकट आए तो आए, किंतु मैं तो मटकी तोड़कर ही रहूंगा। अरे सखा, मैं किसी को कर्म करने से नहीं रोक सकता, परंतु तुम मेरे सखा हो, इसलिए तुम्हें समझाना मेरा धर्म है।
कोई मटके क्यों नहीं दिख रही है? मुझे कोई ऐसी मटकी चाहिए होगी जो माखन से भरी हो। हाँ, ये मटकी ठीक है। इसका माखन मैं अपने सखाओं को खिलाऊंगा तो उनका विश्वास वापस लौट आएगा। लेकिन मैं इसे तोड़ूंगा कैसे? मेरे पास तो गुलेल भी नहीं है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। सोने वालों जाग जाओ।